हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपको देनी है दोस्तों। आपने मेरी बहुत लॉन्ग वीडियोस देखी है। इवन अगर आप हमारे चैनल पे देखो तो 18 वीडियोस की एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है बिगिनर टू प्रो लेवल के लिए। लेकिन अब बहुत सारे लोग डिमांड करेंगे सौरभ भैया 2024 आने वाला है, कुछ ऐसा बताओ यार कि कुछ मजा आए, ऑप्शंस ट्रेडिंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट करें, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, अलग अलग चीजें करें, बाइंग करें, सेलिंग करें। तो देखो दोस्तों, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर जब तक इसको एज अ बिजनेस नहीं कंसिडर करोगे, आप 1 रुपया नहीं बना पाओगे। अब ऑप्शन ट्रेडिंग कैसा है कैसा नहीं, उसके ऊपर तो एपिसोड 10 आने वाले हैं। आज हम अनाउंस करने वाले हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग क्रैश कोर्स। अब ये क्रैश कोर्स क्या है? देखिए, लॉन्ग वीडियोस 45-50 मिनट की होती थी, बहुत सारे लोग पेशेंटली उसे वॉच नहीं कर पाते थे, तो हमने सोचा कि 15 से 20 मिनट के अंदर हम एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे और जल्दी जल्दी करके आप लोग को रिवीजन करा देंगे, ताकि आप लोग भी इस पर्टिकुलर पूरी की पूरी सीरीज देखकर अपने अंदर ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर या इन्वेस्टमेंट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर अपने लिए एनालिसिस बना पाओ। आपको ये सीरीज बिल्कुल फ्री में मिलेगी। इसमें हम 10 एपिसोड डालेंगे, सबका लिस्टिंग तो मैंने कर लिया है, धीरे धीरे करके एपिसोड आएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली मुझे मोटिवेट करने के लिए एक कमेंट कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज हम लोग पहले एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं और पहला एपिसोड हमारा है ऑप्शंस ट्रेडिंग, अच्छा या बुरा, पैसा कैसे लगाएं। इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हम ये जानेंगे कि जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है, एज अ बिगनर मैं हूँ, एज अ रिटेलर मैं हूँ, अभी अभी जस्ट मार्केट में आ रहा हूँ, मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, मुझे कब ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहिए, कब ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना ऑप्शंस ट्रेडिंग, उसके ऊपर पूरी एक रूपरेखा है जिसको हम डिजिटल बोर्ड के ऊपर देखेंगे। तो एंजॉय करिए मेरे साथ ये शो, लेकर पॉपकॉर्न। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 1 पर, जहां पर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग अच्छा या बुरा। अब ये ना एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि सेबी की रिपोर्ट कहती है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ 11% लोग प्रॉफिट बना पाते हैं और मैक्सिमम लोगों का ये मानना है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग एक रिस्कियर जॉब है। अब देखो, ऑप्शंस ट्रेडिंग या कोई भी दुनिया का बिजनेस आपके इच्छा अनुसार रिस्कियर या प्रॉफिटेबल हो सकता है। सबसे पहले एक रिटेलर क्या करता है, एक रिटेलर सबसे पहले कहां जाता है और एक रिटेलर को सबसे पहले ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर कहां जाना चाहिए। जब भी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग का नाम सुनते होगे तो आपको लगता होगा कि मार्केट है, मार्केट के अंदर एक XYZ रुपया लेके जाते हैं और वहां पर पैसा हमारा 1 लाख का, 10 लाख, 5 लाख का हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर डिस्कस करूं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर जो सबसे पहली गलती होती है वो क्या होती है, वो होती है कि यहां पर जो बिगनर है उनका हायर एक्सपेक्टेशन होता है कि नहीं भैया, हमारा तो एक्सपेक्टेशन इतना हाई है कि हम 1 लाख का 10 लाख यहां बनाएंगे। दूसरा, ऑप्शंस ट्रेडिंग उनके लिए बुरा होता है जो बिना लर्निंग के ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ 2-4 पार्ट चार्ट देखकर हम ऑप्शंस ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे। मैं एक ऐसा इन्वायरमेंट देख रहा हूं आजकल के यंगस्टर्स में, या जो अभी अभी जस्ट ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, दे आर जस्ट एमिंग फॉर कि भैया मुझे कोई कॉल टिप्स दे दे और उनके कॉल टिप्स पर मैं पैसा कमा लूं, जो कि इतिहास गवाह है कि कॉल टिप्स पर आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर घुसना है तो सबसे पहले हायर एक्सपेक्टेशन को छोड़ना पड़ेगा। अब इसके एग्जांपल को समझते हैं। सपोज करो कि आपने को एक बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस कैसा भी हो सकता है, तो बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं यार जो 10 लाख से स्टार्ट होते हैं, कुछ बिजनेसेस होते हैं वो 1 लाख से स्टार्ट होते हैं, कुछ बिजनेसेस होते हैं वो 50,000 से स्टार्ट हो, और कुछ ऐसे बिजनेसेस भी हैं जो 50 करोड़ के पार भी स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट होगा। डिपेंड करता है बिजनेस के साइज पे। उसी तरीके से हम यहां एग्जांपल के तौर पे समझेंगे कि ये एक कोई X बंदा है, ये कोई Y बंदा है, ये कोई Z बंदा है और ये कोई अल्फा बंदा है। अब यहां पर आप देखो, इन चारों की साइकोलॉजी, चारों की मनी मैनेजमेंट और चारों का मनी बैलेंस अलग अलग है। अब ये 50,000 वाला क्या सोचेगा कि भैया 50,000 रुपए से मुझे 5 करोड़ बनाने हैं, ठीक है। तो इसकी साइकोलॉजी क्या हुई, हायर एक्सपेक्टेशन के साथ जुड़ गई। ये 50 करोड़ वाला क्या सोचेगा यार कि अगर मैं 50 करोड़ लेके आ रहा हूं, मेरा अगर दिन का 5 लाख भी बन जा रहा है तो ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है।
10 लाख वाला सोचेगा कि चलो यार 1 लाख बन जाए, 1 लाख वाला सोचेगा चलो यार दिन के 50,000 बन जाए, 50,000 वाला क्या सोचेगा कि दिन का 50,000 है तो 50,000 का 1 लाख बन जाए। जब आपके पास फंड स्मॉल होता है ना, तो यहां पर गलतियां शुरू हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टार्ट की, मेरा कैपिटल है 50 CR, मुझे तो 2 से 5 पॉइंट में भी मेरा दिन का 5 से 10 लाख बन जाएगा। लेकिन जिसके पास 50,000 रुपीज है, 2-5 पॉइंट में उसका 500 भी रुपए पर डे का बन जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग अच्छा या बुरा का तरीका समझो। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का जवाब देने से पहले हम ये जवाब की खोजने की कोशिश करेंगे कि जवाब रिस्पेक्टिव लिया जाना चाहिए। ये ऑप्शंस ट्रेडिंग अच्छा या बुरा एक रिलेटिव टर्म है। मेरे लिए अगर मेरे पास 50 करोड़ का फंड है तो 5-10 पॉइंट में मेरे लिए वो स्कैल्पिंग हो गया, मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर पैसा बना लूंगा। लेकिन जो 50,000 वाला है वो 500 रुपए 1,000 रुपए में तो खुश रहने वाला नहीं है। तो सबसे पहली बात कि ऑप्शंस ट्रेडिंग बुरा क्यों है, उसके लिए आप जिम्मेदार हो। यू आर द वन जिसकी जिम्मेदारी आप पर टोटल जाती है। आप चाहो मार्केट को ब्लेम करो, आप चाहे मूवमेंट को ब्लेम करो, आप चाहे पैसा ना बनने का अपनी किस्मत पर ब्लेम करो, आप चाहे जो भी टेक्निकल टर्म्स यूज कर लो, आपकी किस्मत खराब, आपका नसीब खराब, चाहे आप जितनी ज्ञानबाजी कर लो, द थिंग इज कि आपकी गलती है। यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, मतलब मार्केट में उसका कोई नियम नहीं है और आप सोच रहे हो कि हायर एक्सपेक्टेशन लेकर, छोटा फंड लेकर मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा और मेरा पैसा बनने स्टार्ट हो जाएगा। नाउ द थिंग इज कि ऑप्शंस ट्रेडिंग अच्छा किसके लिए, बुरा किसके लिए, ये तो हम समझ गए। अब समझने की कोशिश करते हैं कि भैया देखो, अगर मैं इंडिविजुअलिटी पर बात करूं तो ऐसा तो सब कोई नहीं है ना कि जिसके पास बहुत बड़ा फंड है, जिसके पास पैसे का कुआं है। तो अगर मुझे ऑप्शंस ट्रेडिंग से इनकम करनी है तो मैं क्या करूंगा? देखो, ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर अगर आपको इनकम करनी है तो इसके 2 पार्ट होते हैं यार। एक पार्ट होता है या तो ऑप्शंस को आप बाई करो या तो ऑप्शंस को आप सेल करो। ठीक, क्रैश कोर्स है तो इसलिए थोड़ा तेज तेज हम लोग चलेंगे। बाई करने में आपको क्या चाहिए? मूवमेंट या कह लो मोमेंटम। और सेलिंग करने पे आपको मार्केट या तो साइडवेज रहे या तो मान लो कि बहुत ज्यादा स्पाइक्स ना आए मार्केट के अंदर, या तो मान लो कि अगर आप डायरेक्शनल सेलिंग करना चाहते हो तो मार्केट आपके डायरेक्शन में रहे। लेकिन अगर आप डायरेक्शनल सेलिंग करोगे तो बाइंग क्यों नहीं कर लोगे? तो बायर्स के पास एक एज है सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम, सेलर्स के पास क्या एज है कि साइडवेज हो जाए, स्पाइक्स ना आए, मार्केट एक ही जगह रहे या मार्केट एक्सपायर हो मेरे लेवल के नीचे। इन सारे भारी टेक्निकल टर्म्स को यूज करके एक सेलर बनता है। तो अब सवाल यह है कि सौरभ भाई, हम ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे और हमारे पास फंड तो कम है, तो हम कैसे काम करें? राइट, यहां पर मान लेता हूं, मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपके पास 50,000 रुपए का फंड है। ठीक, तो अब ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझते हैं इस एपिसोड में। तो जब भी हम किसी भी ऑप्शंस ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है उसको समझो। मैं मानता हूं कि आप अभी तक एक डीमैट अकाउंट नहीं बनाए हैं, इसलिए मैं बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूं। क्रैश कोर्स है तो थोड़ा तेज रहेगा बट स्टार्टिंग से रहेगा। जैसे आपके पास एक बैंक अकाउंट होता है, इसमें लगता है एक डीमैट अकाउंट। ठीक है, डीमैट अकाउंट आप कैसे खुलवा सकते हैं और ऑप्शंस ट्रेडिंग का सेगमेंट क्या होता है? देखो, बैंक में जब भी आप अकाउंट खुलाते हो तो बैंक में आपका जो पैसा पड़ा रहता है डायरेक्टली उसका एफडी नहीं हो जाता, यानी फिक्स डिपॉजिट नहीं हो जाता, तो आप फिक्स डिपॉजिट के लिए अप्लाई करते हो। सेम गोज विद डीमैट अकाउंट। जब भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करोगे तो जनरल डीमैट अकाउंट में क्या होता है? जनरल डीमैट अकाउंट में सिर्फ आप स्टॉक यानी शेयर्स को खरीद या बेच सकते हो, बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एफएनओ, जिसको हम कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट, FNO, अगर आपको इसको एक्टिवेट करना है तो आपका 6 मंथ का, लेटेस्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लगता है। ठीक है, जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आपका FNO एक्टिवेट होगा। अब सवाल ये कि सौरभ भाई कहाँ ट्रेडिंग स्टार्ट करें? ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए जैसे आप डिफरेंट बैंक है, HDFC बैंक, SBI बैंक, इंडसइंड बैंक,
उसी तरीके से डिफरेंट इंडियन ब्रोकर्स हैं जो कि सेबी द्वारा रजिस्टर्ड हैं, आप उनके साथ अकाउंट ओपन करके डायरेक्टली 24 to 48 आवर आप वहां पर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए क्या कर सकते हो आप, देखो आप धन इस समय सबसे टॉप पे चल रहा है, तो आप धन को जाकर हमारा जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें से जाकर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। हमारे लिंक से जुड़ने का आपको एक फायदा ये रहता है कि आपको एक प्रो कम्युनिटी मिल जाती है जहां पर हम अपने व्यूज आइडियाज शेयर करते हैं। बहुत ज़्यादा कोई भारी एक्सपेक्टेशन मत रखना कि हाँ कॉल टिप्स पुट मिलेगा, तो अगर आप लिंक से एक्टिवेट करते हो तो यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम अस, बस उसमें आपकी रेफरल इनकम हमको मिलती है, प्योर सिंपल बात। तो आप जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से अकाउंट ओपन करो। तो पहला ये हो गया कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर डीमैट अकाउंट बनाना बहुत आवश्यक है और 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना बहुत जरूरी है। अब अकाउंट बनाने के बाद क्या होता है, अकाउंट आपका बन गया, अकाउंट आपका शुरू हो गया, ठीक है, अकाउंट बना, एफएनओ सेगमेंट आपका एक्टिवेट हो गया। नाउ यू हैव ऑप्शन, आप अपना एनएससी के अंदर या बीएससी के अंदर कहां पर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। एनएससी मतलब हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का मतलब हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब आपको ये समझ में आ गया कि भैया अकाउंट बना, अकाउंट बनने के बाद हमारे पास एनएससी बीएससी आ गया। अब इसके अंदर डिफरेंट थिंग है जो कि हम लोग धीरे धीरे करके एपिसोड में देखेंगे, लेकिन अभी हमारा टॉपिक क्या है कि अगर हमारे पास भैया कैपिटल 50,000 है तो हम कैसे ऑप्शंस ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाएं। तो अभी हम लोग इस पे आते हैं। तो देखो ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर सबसे पहले तो कैपिटल ब्रेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैक्सिमम बार गलती क्या होती है कि लोग फोमो में या फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर जितना उनके पास कैपिटल है पूरा झोंक देते हैं और यहीं से बर्बादी का रास्ता शुरू। पहले मैं भी ऐसे ही करता था कि अगर मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए है तो मैं फुल एक्सपोजर ले लेता था 50 लाख का, यानी 50 लाख है तो 50 लाख का ट्रेड ले लेना है। अब ऐसा गलती आपको नहीं करना है। क्या करना है, अगर आपके पास 50,000 है तो सबसे पहले इस 50,000 को कम से कम 4 टुकड़ों में काट दो, 4 टुकड़ों में काट दो। अब जैसे ही आप इसको 4 टुकड़ों में काटेंगे, हम लोग एक सिंपल उदाहरण ले लेते हैं ताकि हमारा भी काम आसान रहे और गणितीय भाषा में भी हम लोग थोड़ा सा निपुण रहे। 80,000 ले लेते हैं, इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 20K और 20K, ये 4 भाग हो गया। यानी अगर मैं 80,000 रुपए का यहां पर एग्जांपल लेके आपको समझाऊं तो अब 80,000 रुपए आपके पास है। इस 80,000 में पक्की बात है कि यार आप ऑप्शन सेलिंग में ना तो आपको ज्यादा मजा आएगा ना तो आपको बहुत ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है तो आई विल सजेस्ट कि 2 लाख 3 लाख का फंड हो तो आप वहां पर डेली का 500 600 300 रुपया 500 रुपया बना सकते हो। लेकिन कैपिटल ग्रो करने के लिए आपको ऑप्शन बाइंग का सहारा लेना पड़ेगा। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग सीखो, बाद में पहले ये चीज समझो कि जैसे ही आप एक ट्रेड पुश कर रहे हैं या एक ट्रेड पंच कर रहे हैं, वो एक ट्रेड 20K से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब 20,000 रुपए में हो सकता है एक ही लॉट आए, 2 ही लॉट आए, 3 ही लॉट आए, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 लॉट आ रहा है ओके है, 2 लॉट आ रहा है बहुत ओके है। 20,000 रुपए में आपको क्या करना है, एक फिक्स्ड एसएल रखना है। ये धीरे धीरे हम लोग क्रैश कोर्स में सीखेंगे एसएल कैसे। फिक्स्ड एसएल रखना है और एक फिक्स्ड टारगेट रखना है। फिक्स्ड टारगेट रखना है। आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस आया, ठीक है, इसमें प्रॉफिट भी होगा लॉस भी होगा, ऐसा नहीं कि हर दिन आपका व्यू सही होगा। आपको क्या करना है, लेकर मार्केट से आउट होना है। देखो अब यहीं पर सारा का सारा गेम है। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो ऑप्शंस ट्रेडिंग से आप पैसा नहीं कमा पाओगे दोस्तों, इस बात की पूरी गारंटी मैं आपको देता हूं। क्यों, जब आप 20,000 रुपए लगा रहे हो तो आपके पास 3 और ऐसे फंड बचे हुए हैं जिससे आप आज का लॉस अगर फिक्स टारगेट फिर सेल करो तो हो सकता है कल आप रिकवर कर लो। लेकिन सपोज करो आपने एक एग्जांपल के तौर पे आपने क्या किया, 80,000 रुपए का आपके पास फंड था, ये 80 का 80 आपने क्या किया आज लगा दिया और पहले दिन या दूसरे दिन मान लो आपका लॉस हो गया और आपके पास अब बचा है फंड 70,000 रुपए। मान लो आपने 10,000 का लॉस ले लिया या 8,000 का लॉस ले लिया। अब आप ये बताओ कि आपने 80,000 रुपए लगा के जो लॉस किए थे 8% 10% का, वो क्या आप 70,000 लगा के रिकवर कर पाओगे? कभी नहीं। तो जब आपकी साइकोलॉजी यहां पर होने लगेगी खराब, आपकी साइकोलॉजी होने लगेगी यहां पर खराब और आप हायर प्रॉफिट चाहोगे,
बिकॉज माइंड में आपके क्या चलेगा, अगर ये बात सच है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल पर्सनली रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स जो बताएगा। अब ये बताओ, इससे आप 80,000 से 10,000 गवाए, अब 70,000 लगा के आपको 5-6 हजार आ रहा है, आप बुक नहीं करोगे, आप सोचोगे नहीं यार 70,000 का 15,000 मिल जाए, कल का लॉस भी रिकवर हो जाएगा, 5,000 प्रॉफिट भी, उसी में आपका मार्केट दे देगा आपको धोखा, बिकॉज यू आर ब्रेकिंग योर ओन रूल कि भैया मेरे को इतना टारगेट पे उतर जाना है, इतने एसएल पे उतर जाना है मार्केट से। एंड देन यू विल स्टार्ट कि भैया अब हम क्या करेंगे, एक और ट्रेड करेंगे उसमें लॉस, एक और ट्रेड करेंगे उसमें प्रॉफिट, एक और ट्रेड करेंगे उसमें बड़ा लॉस, एंड यू विल सी दैट कि विद इन अ मंथ योर ऑल कैपिटल विल बी 0, शून्य। तो क्रैश कोर्स में हमने पहले एपिसोड में यही सीखना है भैया, स्ट्रेटजी सीखना, स्कैल्पिंग सीखना, इंडिकेटर सीखना, कैंडल स्टिक सीखना, ये तो बात की बात है। लेकिन अगर आप बिगनर हैं, 2024 में तैयारी शुरू करेंगे या अभी से शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट रिमेंबर दिस थिंग जो मैंने यहां पर बोला कि कैपिटल का ब्रेकअप इज सो इंपॉर्टेंट एंड ट्रेड इन अ डे शुड बी 1 to 2। कई लोग हैं जो 2 करते हैं, मैं अभी 3 कर रहा हूं, पहले मैं 30 करता था, अब मैं मैक्सिमम 3 या 4 करता हूं, क्योंकि मेरा कैपिटल साइज बड़ा है, बहुत सारी चीजें मैं करता हूं, स्टॉक लेता हूं, मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा। बट द थिंग इज कि इफ यू आर बिगनर एंड यू हैव हैविंग 80,000, 1 लाख, 2 लाख का फंड है, तो ये आपके लिए सजेशन है कि प्लीज स्टिक टू दिस पर्टिकुलर पैटर्न। और ये पैटर्न अगर आपके दिमाग में चढ़ गया तो आपका ब्रोकरेज भी बच जाएगा, और दूसरी चीज अगर ये कर लिए तो आप इस ट्रैप से बच जाओगे। तो कंक्लूजन आपके सामने है कि आप ट्रेडिंग को अच्छा बोलो या बुरा बोलो, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। इस एपिसोड में बस इतना ही। नीचे लिंक हमने पेस्ट किया है, ज्वाइन करिए, ज्वाइन करने के बाद फटाक से उसको हमारे टेलीग्राम पे डाल दीजिए। टेलीग्राम का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया तो कि आपको प्रो चैट में जोड़ लिया जाए। बाकी के लिए हम लोग मिलते हैं आगे वाले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।